नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव को बढ़ाने के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में 13 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने एक भव्य पदयात्रा भी आयोजित की जा रही है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर इस पदयात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इधर इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों का पारा भी चढ़ गया है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच पदयात्रा को लेकर, जनजातीय गौरव कार्यक्रम को लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। इसी विषय पर आज बातचीत करेंगे। लेकिन क्या है जनजातीय कार्यक्रम और क्यों रही इस पर सियासत, इस पर आधारित ये खास रिपोर्ट आप देखिए। जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में 13 तारीख को मैंने स्वयं छत्तीसगढ़ के जशपुर से माय भारत के हजारों युवा साथियों के साथ भगवान बिरसा मुंडा माटी के वीर पदयात्रा करने का निर्णय करा है। जी हां, इस बार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती बेहद खास होने वाली है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐलान हो चुका है। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस खास अवसर को और ज्यादा विशेष बनाने के लिए सीएम विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मोर्चा संभाल लिया है। 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ में हर आदिवासी इस पल को गर्व के साथ महसूस करेंगे, क्योंकि हर जिले में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लेकिन उससे पहले 13 नवंबर को मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री पदयात्रा निकालने वाले हैं। इस बार कैसी रहेगी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, समझिए। जशपुर में 13 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने भव्य पदयात्रा होगी। इस भव्य पदयात्रा में 10,000 से अधिक माय भारत के युवा स्वयंसेवक भाग लेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर हर जिले में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस में आदिवासी नृत्य और संगीत के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। आदिवासी आंदोलनों और शिल्प प्रदर्शनी के साथ आदिवासी साहित्य पर कार्यशालाएं आयोजित होंगी। आदिवासी भोजन का प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिससे सेहत के लाभकारी पहलुओं को समझा जा सके। इसके अलावा भी बहुत कुछ आयोजन तय किए गए हैं, जिसमें जनजातीय गौरव को दिखाया जाएगा। लेकिन सियासत की बयानबाजियों का दौर भी इसी पर केंद्रित हो चुका है। बीजेपी कांग्रेस में जनजातीय गौरव कार्यक्रम मेन सियासी मुद्दा बन गया है। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। अंग्रेजों के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी, उनके जीवन से जनता को प्रेरणा मिले, यही उद्देश्य। इधर कांग्रेस के तेवर तल्ख है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी आदिवासी विरोधी है। आदिवासी के बाद सतनामी समाज के साथ अत्याचार हुआ, अब यादव, साहू और ब्राह्मण समाज के साथ भी अत्याचार हुआ। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, उनकी वीर गाथा जन जन तक पहुंचे, लोग उनके जीवन से प्रेरणा लें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आदिवासियों के साथ अत्याचार हुई। अब तो सतनामी समाज के साथ भी अत्याचार हुई, अब यादव समाज के साथ अत्याचार हुआ, फिर साहू समाज के साथ अत्याचार हुआ। कुल मिलाकर सियासत के केंद्र में जनजातीय गौरव कार्यक्रम आ चुका है। एक तरफ कोशिश ये है कि आदिवासियों को गौरव का एहसास कराया जाए, तो दूसरी ओर राजनीति भी बदस्तूर जारी है। लेकिन इस बार होने वाले कार्यक्रमों से आदिवासियों को आगे बढ़ने का हौसला और समाज में उनकी अहमियत कितनी ज्यादा है, ये जरूर समझ में आ जाएगा। बहरहाल सियासत भी और कार्यक्रमों को भव्य बनाने की तैयारी छत्तीसगढ़ में जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
और चलिए इस खास पेशकश के बाद अब चर्चा को शुरू करते हैं। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं और बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर किरण बघेल जी चर्चा में हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ हैं। सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। शुरुआत चंद्राकर जी आपसे ही करते हैं और थोड़ा समझते हैं कि आदिवासी जो हमारे भाई बहन हैं इनके लिए जनजातीय गौरव दिवस कितना अहम है। शुरुआत इसी बात से। विवेक जी, भारत का आकाश अनंत अनंत सितारों से आदिवासी भाइयों के त्याग और बलिदान से आच्छादित है। अलग अलग सितारे जी, लेकिन उन्हीं सितारों में धूमकेतु की तरह अपने युग में बिरसा मुंडा जी भी रहे। लेकिन इस आयोजन के पृष्ठभूमि में जाना चाहिए जी। 15 अगस्त लाल किले से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो भाषण दिए थे जी, वहां बिरसा मुंडा जी को वो स्मरण किए थे और इनके जयंती को मनाने का वो अनाउंस किए थे। लेकिन इसके पीछे और पलटते हैं तो 2024 लोकसभा चुनाव में जो लकीर इस देश में खींची गई, चाहे आदिवासी किसानों के द्वारा, आदिवासी युवाओं के द्वारा या आदिवासी छात्रों के द्वारा या आदिवासी प्रोफेशनल्स के द्वारा, वो जिन विषयों की तरफ सरकार के साथ फाइट कर रहे हैं जी, चाहे उनका रोजगार का विषय हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में या उनके लिए सैंक्शन पोस्ट हो, तो लेकिन यहां पर सारांश यह है, प्राइम मिनिस्टर जी का जो अनाउंसमेंट था उसको छत्तीसगढ़ में एक प्रकार से अपने शौर्य दिवस के रूप में, गौरव दिवस के रूप में यहाँ की सरकार मनसुख मांडविया जी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न करने जा रही है। ये अच्छी बात है, लेकिन अन्य उनके जो अपने इतिहास पर गौरव करना विवेक जी बिल्कुल यह मूल्य की बात है। लेकिन नाउ ए डे अब उस समाज के बच्चे, उस समाज का जो प्रति व्यक्ति आय कितना है, बजट में घोषित पिछला बजट 2002 वर्षों का छत्तीसगढ़ में, चाहे 23 का हो या 24 का, इनके लिए सैंक्शन जो बजट था वो भी खर्चा नहीं हो पाया। इसके ऊपर भी ध्यान दें तो यह गौरव और अद्वितीय और अविस्मरणीय हो सकता है विवेक जी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ऐतिहासिक पहलुओं के साथ ये जो जरूरी पहलू है इस पर भी ध्यान देना होगा। किरण जी, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी आदिवासी विरोधी है, आदिवासियों के बाद सतनामी समाज के साथ अत्याचार हुआ और ये भी कह रहे हैं कि यादव समाज, साहू समाज, ब्राह्मण समाज के साथ भी अत्याचार हो रहा है। सीधे आरोप है। विवेक जी, कांग्रेस के पास सिर्फ आरोप लगाने के सिवा और कोई चारा है ही नहीं, क्योंकि इनके पास कोई और मुद्दा ही नहीं बचा है। अगर भाजपा आदिवासी विरोधी होती तो आज हमारे राष्ट्रपति के रूप में हमें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं मिली होती। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पहला प्योर आदिवासी मुख्यमंत्री अगर प्राप्त हुआ है तो ये भाजपा शासनकाल में ही प्राप्त हुआ है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा करारा जवाब है दीपक बैज जी के लिए। किस प्रकार भाजपा आदिवासी चेहरों को, आदिवासी नेताओं को आगे कर रही है और जिस प्रकार बस्तर के बच्चे एकलव्य और प्रयास के माध्यम से IIT जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, बस्तर में अगर एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया गया है तो ये भाजपा के शासनकाल में ही विकसित किया गया है। अभी तेंदुपत्ता प्रतिमानक बोरा बढ़ा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि मुख्य धारा से जोड़ने का काम आदिवासी को या जनजाति समाज को किसी ने किया है तो सिर्फ भाजपा शासनकाल ने किया गया। ये मोदी जी का ही प्रयास था कि बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और ये जो 13 नवंबर से प्रारंभ होने वाला है पूरे भारत में, जिस प्रकार माई भारत के युवाओं के साथ आदिवासी समुदाय के समृद्ध संस्कृति से जोड़ने का काम किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, वहां उनके खान पान के, उनकी समृद्ध संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी कला, उनकी खेल, उनके भोजन से युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो मुझे लगता है बहुत स्वागत योग्य कदम है। और शुरू से अगर देखा जाए तो भाजपा आदिवासियों के साथ रही है और उनके विकास की हमेशा बात करती है। श्रीवास्तव जी, स्वागत योग्य कदम है, फिर स्वागत क्यों नहीं कर रहे आप लोग?
देखिए विवेक जी, मैं बहुत ही सम्मानित हमारी बहन और भाजपा प्रवक्ता किरण जी की बातों को सुन रहा था। तो किसी की पंक्तियां, मेरी आवाज आ रही विवेक जी? हाँ जी बोलिए, बिल्कुल साफ आ रही है, बोलिए। देखिए, कहते हैं ना, जिन भाजपाइयों को आईडी कहने का अदब नहीं, वो आजकल आदिवासी भाइयों पर गजल सुना रहे हैं। लगातार जिस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि जनजाति समाज जो है हमारे, जल जंगल जमीन के जो 80 हकदार हैं हमारे आदिवासी भाई, और फिर जब भगवान बिरसा मुंडा जी की बात होती है, जिनका जीवन 25 वर्षों का था और जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था, नागपुर झारखंड, और जिस प्रकार का उनका पूरा 25 साल रहा है, लगातार जिस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, इसीलिए उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोक नायक कहा जाता है। और लगातार उन्होंने नारा दिया था कि जिस प्रकार अंग्रेज अपने घर वापस जाओ और ये जल जंगल जमीन हमारी है, तो लगातार जिस प्रकार से उनको लोग मानते हैं, पूछते हैं, मुझे लगता है कि कहीं स्वागत योग्य, आपने ठीक कहा, लेकिन स्वागत योग्य तब है जब आपकी मंशा सही हो। और लगातार जिन्होंने, अभी किरण जी ने कहा कि अगर कांग्रेस तो चाहती नहीं थी कि राष्ट्रपति बने, तो संसद भवन उद्घाटन होता है और हमारी देश की राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जाता, तब इन्हें याद नहीं आता। मैंने कहा ना, सिर्फ मंशा का सवाल है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मंदिर के उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया गया, राष्ट्रपति भवन के उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया गया, लगातार अगर हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो हमारी सरकार ने पटनायक कमेटी बनाई थी, 820 लोगों को, निर्दोष लोगों को फंसा दिया गया था। अब लगातार अगर मैं काम गिनाऊंगा तो ठीक है, लंबा समय चला जाएगा, लेकिन मैं फिर कह दूं कि भाजपा पूरी तरीके से, ये आदिवासी भाई भी जानते हैं कि ये पूरी तरीके से आदिवासी विरोधी है। जिस प्रकार से अभी आप देखिए, जहां उनका जन्म था झारखंड, वहां पर एक आदिवासी बेटे को जेल में भेज दिए, इतने महीने उनको जेल में रखा गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह तो मैटर बनता ही नहीं है। तो मतलब अपनी इच्छा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपनी राजनीतिक पूर्ति करने के लिए, जिस प्रकार से आज उसी स्टेट में चुनाव हो रहा है और आप उसी स्टेट में वो पैदा हुए थे और उसी स्टेट के मुख्यमंत्री जो कि आदिवासी भाई है, उसको आपने झूठे केस में फंसा के जेल भेज दिया और लंबे समय तक रहे। आज उनकी पार्टी को तोड़ने का आपने प्रयास किया। क्या यही आपकी सोच है आदिवासी भाइयों के प्रति? तो बोलने से कुछ नहीं होगा, आपका एक्ट बताता है कि कहीं ना कहीं, कहते ना विवेक जी कि हम खामोश इसलिए हैं कि कहीं तमाशा ना हो जाए, वरना इनके हर सवालों के मेरे पास 100 जवाब है। चलिए रुक करते हैं चंद्राकर जी का। चंद्राकर जी, एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहूँगा। आदिवासी आंदोलनों पर कार्यशाला है, शिल्प प्रदर्शनी है, आदिवासी साहित्य को बताया जाएगा, खान पान के लाभकारी पहलुओं को समझाया जाएगा, तो ये मतलब ट्राइबल्स की चीज़ों को प्रमोट करने जैसा लगता है आपको? इसका कुछ फायदा हमारे दूरस्थ अंचल के भाई बहनों को, आदिवासी भाई बहनों को मिलेगा? अब बिल्कुल विवेक जी, इस तरह के आयोजन के विरोधी नहीं है। किसी भी समाज का, किसी भी जाति का जो गौरव है वह आम नागरिकों के बीच में आना चाहिए। और यह भूल नहीं करनी चाहिए हमें कि कोई भी जो नायक है जी, जिस वर्ग से भी वो अपना इम्पैक्ट छोड़े जी, सिर्फ उनके हैं, उन्हीं कास्ट के हैं ऐसा नहीं, वरन वो पूरे प्रदेश और देश के। लेकिन इसी दरमियान इसमें जो राजनीति है विवेक जी, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव का विश्लेषण किए हैं, तो उस विश्लेषण में यह आया है कि इवन 19 में भी एसटी वर्ग 49% मतदान बीजेपी को किए, तो कांग्रेस और अदर्स को मिला करके वो 51% थे। लेकिन 24 में वो संख्या बीजेपी के लिए और प्रतिकूल साबित हो गई। आदिवासी वर्ग जो है उसमें उम्र के लिहाज से हम बात करें तो जो बेरोजगार बच्चे हैं, छात्र हैं, आदिवासी मजदूर हैं, आदिवासी खेतीहर मजदूर हैं, या आदिवासी शहरी मतदाता, ग्रामीण मतदाता, ये जो लोग हैं वो ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात अलग है, लेकिन विजन यहाँ पर प्रधानमंत्री जी पूरे कंट्री के हिसाब से कर रहे हैं। 8% उनकी टोटल आबादी है औसत में, तो उसमें इन छोटे दुकानदार हैं, तो इन सब का जो वोट उनको कम मिला है, इसलिए 15 अगस्त को वो
उस महानायक बिरसा मुंडा जी को याद किए और सौभाग्य से यह समय का समय ही उत्तर दिया कि उनके 75 कह सकते हैं कि बर्थडे सेलिब्रेशन होना है। तो इसमें पॉलिटिकल भी है और 10,000 लोगों की फौज लेकर के चले। ठीक है। लेकिन 2 दिन 3 दिन की रैली से नहीं होगा। उनके लिए चाहे केंद्र सरकार या लोकल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट उनके सर्वांगीण विकास के लिए नीतियां बना करके उनके प्रति व्यक्ति इनकम में वृद्धि अति आवश्यक है। चलिए किरण जी, सवाल तो वैसे जो अमित जी ने खड़े किए थे वो पूछना थे आपसे। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए भी कुछ कीजिए। और चंद्राकर जी जो बात कर रहे हैं कि 2-3 दिन इस आयोजन को मनाने का उन्होंने स्वागत भी किया, पर वो ये भी कह रहे हैं कि एक अच्छी और डेडिकेटेड कहीं ना कहीं प्लानिंग चाहिए आदिवासी लोगों के लिए, तभी कुछ हो सकता है। बिल्कुल, मैं चंद्राकर जी से सहमत हूँ और मुझे लगता है ये एक नया इनिशिएटिव है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। मुझे लगता है आने वाले समय में ये हो सकता है एक बहुत बड़ा आकार ले। विवेक जी, एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जब तक 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, तो अगर हम बच्चों की किताबें देख ले या पाठ्यक्रम देख ले, तो सिर्फ मुगलों के बढ़ाई के सिवा या औरंगजेब या तमाम ऐसे मुगल शासक थे, सिर्फ उनके बारे में बताया गया। हमारे भविष्य के छात्रों को सिर्फ यही बताया गया जो अनसंग हीरोज ऑफ आवर हिस्ट्री हैं, जिनको कोई जानता नहीं, जिनका योगदान रहा है हमारे स्वतंत्रता प्राप्त करने में। अगर कांग्रेस शासनकाल की बात करें या कांग्रेसों की बात करें, तो सिर्फ गांधी परिवार तक हमारा स्वतंत्रता जो था वो सीमित कर दिया गया था। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत से महान योद्धा है, महान व्यक्ति है जिनका योगदान रहा स्वतंत्रता प्राप्त करने में। मुझे लगता है जो अनसंग हीरोज ऑफ आवर हिस्ट्री है उसको एक लाने का बहुत अच्छा प्रयास और उसे आप लोग सामने लेकर आए, उसे आप लोग सामने लेकर आए। बिल्कुल ला रहे हैं। तो इस कड़ी में अगर अब ये गंभीर सवाल है, ये गंभीर सवाल है अमित जी, और ये सवाल हर बार खड़ा होता है। बीजेपी इस बात को अमित जी हमेशा मुद्दा बनाती है, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, किरण जी की बातों को बड़े गौर से मैं सुन रहा था। हाँ। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी जो है वो सिर्फ एक परिवार तक सीमित रहते हैं। हाँ। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं विवेक जी, हाँ। कि लगातार या तो भाजपा के लोग जो है वो हमेशा उनका 2 कामों में बड़े माहिर हैं, आधे समय सच को छुपाना, आधे समय झूठ को फैलाना। अनसंग हीरो इतने हैं इस देश में, इतने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे जिन्होंने जिनका योगदान स्वतंत्रता उसमें था, आंदोलन में था, लेकिन भाजपा इसे नहीं समझ पाएगी क्योंकि भाजपा के कोई लोग तो थे नहीं। और जिस प्रकार से वो अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग, कम से कम हमको उनसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और हम तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं विवेक जी कि लगातार हम तो उस पार्टी के सदस्य हैं, मैं उस पार्टी का मेंबर हूं जिनके पास गांधी जी का स्वदेश है, जिनके पास शास्त्री जी की ईमानदारी है, जिनके पास सरदार पटेल की दृढ़ता है, जिनके पास इंदिरा जी और राजीव जी का बिखरा हुआ खून है, और लगातार हम उस पार्टी के सदस्य हैं। तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि लगातार जो भी इस देश में जिनका जो लोक नायक है, जिन्होंने जो फ्रीडम फाइटर है, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए आंदोलन किया है, सारे लोगों को कभी भी कांग्रेस ने ऐसा नहीं कहा कि इनका योगदान नहीं है या इनको सामने नहीं लाना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना, हमेशा झूठ फैलाना, अफवाह फैलाना इनकी राजनीति चलती है। अंग्रेज और इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस इसलिए नहीं तो है, वो डिवाइड एंड रूल करते थे। वो तो कह रहे हैं कि मतलब कुछ ये डाइवर्ट एंड रूल करते हैं, विशेष लोगों को ही पाठ्यक्रम में और बच्चों की शिक्षा की जो किताबें हैं वहां पर स्थान मिला। अनसंग वॉरियर्स को अब बीजेपी ला रही है, ये बात किरण जी कह रही हैं। देखिए, वो तो अगर किरण जी से ऑफ द रिकॉर्ड आप पूछेंगे तो वो खुद ही कह देंगी कि इस देश में इनकी 11 सालों से सरकार है, और 11 सालों से सरकार जब है इनकी, तो इन्होंने डबल इंजन की सरकार अभी यहां पर है, तो इन्होंने क्या किया आप बताइए। लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश की जनता जानती है कि क्या हो रहा है इस देश में, जिस प्रकार से आप साहित्य की बात कर रहे हैं, मैंने तो कहा ना कि आप उसी प्रदेश में जहां पर भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था, किरण जी ऐसा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री को झूठे केस में फंसा के आप ये बात जेल भेज दिया। किरण जी ऑफ कैमरा क्या आप ऐसी बात कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं विवेक जी, उंगली का नाखून कटाकर शहीद का दर्जा प्राप्त करने वाली पार्टी और ये इनके नेता, विशेषकर गांधी परिवार की
इनकी मानी जाए तो सिर्फ चरखा चला के स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। शहीद भगत सिंह की बात करें, चंद्रशेखर आजाद की बात करें, अब पटेल बहुत जी की वास्ट बात हो जाएगा, करें। बहुत वास्ट सिलेबस हो जाएगा। चंद्राकर जी, साहब वही का मैं रुख बोल करते रही हूँ हैं और एक सटीक प्रतिक्रिया चंद्राकर जी हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हमारे जनजाति भाइयों के लिए कौन से ऐसे मूल कार्य हैं जिसे जो सरकार करे तो उनका भविष्य भी सुधर सके और हम उनकी बेहतरी के लिए ही सिर्फ बात कर सकें, ऐसा कुछ? इसमें एक महीन रेखा है विवेक जी। चाहे वो रिजर्व सीट से जो भी प्रत्याशी बनते हैं किसी भी पार्टी के, एमएलए, एमपी या इवन राष्ट्रपति जी, उनसे यह समाज यह अपेक्षा करती है कि कम से कम जीवन जीने की सुरक्षा उन्हें मिले। प्रायः क्या होता है, ये जो पदाधिकारी जाते हैं एक अभिजात्य वर्ग में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनकी तृणमूल समस्याएं बरकरार रहती हैं। इसलिए यहाँ पर एलिट वर्ग को उनको छोड़ना पड़ेगा और उन आदिवासी भाइयों के समस्याओं से सरोकार ही रखना पड़ेगा, नीतियां बनाना पड़ेगा और बजट में प्रावधान इम्प्लीमेंट करना और सबसे बड़ी बात कि एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एक अच्छी खासी मंशा जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी तो वो सिर्फ कागज के पन्नों तक ही सीमित रह जाएगी। अमित श्रीवास्तव जी, आपकी प्रतिक्रिया, क्या शायद सरकार जो बड़े दावे कर रही है जनजाति वर्ग के लिए वो धरातल पर आप लोगों को भी दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि जो पार्टी विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष कोई हटा दे, उससे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनको सद्बुद्धि दे और जनजाति समूह के लिए, हमारे आदिवासी भाई के लिए जो जल जंगल जमीन के असली हकदार है, उनके लिए जितना कर सकते हैं जरूर करना चाहिए। राजनीति से परे उठ के काम करना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह दूं, अभी हमारी सम्मानित बहन कह रही थी कि नखून कटा के आप शहीद मत बनिए। हमने तो गला भी कटाया है, खून भी बहाया है और आप भाजपाइयों का तो नखून भी नहीं कटा है। किरण जी, अब ये फिर से वही चर्चा जहां से आपने शुरू की थी वहीं पर आ गई। श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि साहब हमने शीश भी कटवाया है और इस देश के लिए खून भी न्योछावर किया है। विवेक जी, बहुत अफसोस की बात है कि 70 साल कांग्रेस राज करने के बाद अगर ओडीएफ मुक्त होता है भारत, तो मोदी जी के कार्यकाल में अगर आदिवासी पेट भर भोजन खा के सो रहे हैं तो वो मोदी जी के शासनकाल में अगर आदिवासी इलाके का बच्चा आईटी हमने सेवा की है, राज नहीं है, तो छत्तीसगढ़ मोदी जी की देन है। अगर बस्तर में मेडिकल कॉलेज की बात करें, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो वो हमारे भाजपा शासनकाल की देन है। अगर मुख्य धारा से अगर मोबाइल टावर्स की बात करें, अबूझबाड़ में ट्रेन जाने की बात करें, सिर्फ और सिर्फ भाजपा शासनकाल में ही संभव हुआ है। इन्होंने सिर्फ आदिवासियों को, जनजातियों को वोट बैंक समझा। हमारे केंद्र में अगर जनजाति कल्याण विभाग अलग से बनाया गया है तो ये भी हमारी भाजपा शासनकाल की देन है। कथनी और करनी में फर्क है। मतलब कांग्रेस कुछ करके ही नहीं गई थी, ऐसा? सिर्फ बिल्कुल नहीं करके गई है। इतना अच्छा अगर आपने काम किया होता, किया ही नहीं कांग्रेस। क्यों गई भाजपा की? विवेक जी, अमित जी, जब इंदिरा गांधी जी आई थी तब भी वो सिर झुकाकर कुछ तो किया होगा ना कांग्रेस ने। लेकिन राजीव गांधी आए तो भी वो सिर झुका तो बोल दीजिए कि बेस तो कम से कम दोष हो गया है। विवेक जी, भाजपाइयों को दृष्टि दोष हो गया है। क्या किया विवेक जी, भाजपाइयों को अगर विकास नहीं दिख रहा बस्तर में तो उनको दृष्टि दोष हो गया है। देख सकते हैं भूपेश बघेल जी ने, आप बोल रहे थे कि हमारे आदिवासी दिवस के दिन हमारे अध्यक्ष को हटा दिया था। आप इतना अच्छा काम करी किरण जी, तो आपको जनता ने क्यों हरा दिया? पूरा 12 की 12 सीट आप क्यों हारे? आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है उसी अध्यक्ष को जिसको हमने आदिवासी दिवस के दिन हटाया था, वही भी फिर पुनः मुख्यमंत्री के रूप में आया। तब आपकी बोलती बंद हो गई। भूपेश बघेल जी का मोहन मरकाम जी के साथ, एक आदिवासी नेता के साथ कैसा तालमेल था ये जग जाहिर है। उसके बाद दीपक बैज और भूपेश बघेल जी की अभी वो हम तो पहले ही प्रदेश अध्यक्ष बना के रखे थे, बाद में मंत्री बनाया गया उनको। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। पहले आप लोग अपने गिरफ्तार में देखिए किस प्रकार आपके पार्टी में आदिवासी नेताओं के साथ बर्ताव होता है, तो जग जाहिर है। आदिवासी लखमा जी तो सिर्फ एक्सरसाइज। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आज भी आदिवासी है। मोहन मरकाम जी को हटा के तालमेल देखिए अमित जी। चलिए लेकिन मोहन मरकाम जी बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से सबसे चर्चा करके और बहुत अच्छे से आप सभी ने अपना पक्ष रखा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा हमारे खास पैनल का, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो देखिए साहब, ये चर्चा कुछ ऐसी चल रही थी कि हमारी कॉलर ज़्यादा साफ है तुम्हारी कॉलर से, यानी कि हमारी सरकार के जो काम है वो आपकी सरकार से ज़्यादा बेहतर हैं। आरोप प्रत्यारोप। छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी भाई बहनों की बात हो रही थी, बिरसा मुंडा जयंती पर ये खास कार्यक्रम होंगे, लेकिन कांग्रेस ने ये कहा है कि पहले स्थिति तो ठीक कर लीजिए। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी इसी तरह के कुछ बयान सामने आए कांग्रेस के लिए। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए BSTV।